तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा रखता हूँ कि आप लोग भी कुशल से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो मेरा नाम उपेंद्र सिंह हुआ और मैं झारखंड राज्य का निवासी हूँ, जिला पलामू हो जाता है और घर मेरा गुआदाग हुआ और वह बहुत घने जंगल में मेरा घर है। देहात में घर है, जंगल में रहने वाला हूँ। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करते वक़्त मैं कुछ बीमारी से ग्रसित हो गए थे, जिसके कारण पढ़ाई में भी समस्या हुआ, पढ़ाई भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाए और उसी प्रकार किसी तरह से पढ़े तो मैट्रिक में एग्ज़ाम दिए लगभग 2003 में, तो मैं फ़ेल कर गए क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण से फ़ेल हो गया अच्छा ढंग से और स्थिति घर का दयनीय होने के कारण मैं अच्छा ढंग से पढ़ाई भी नहीं किए, कोचिंग-वोचिंग सब नहीं किए थे, जो स्कूल में जाते सरकारी में पढ़ते और जो अपना मन से जो बुझाता वो पढ़ते क्योंकि घर में मेरा परिवार लोग जो पिताजी हैं, चाचा जी हैं, ये सब जो थे से पढ़े-लिखे नहीं थे। तो बताने वाला कोई नहीं था और घर में सब मज़दूरी करने वाले हैं परिवार, पिताजी भी, पापा भी थे तो और चाचा जी भी थे। तो सब जो थे से कि खेती-गृहस्थी घर पर थोड़ा है, ज़मीन-वमीन वगैरह जोत-कोड़, कृषि काम, कहीं मज़दूरी यही सब करके पढ़ रहे थे तो उतना सक्षम नहीं थे कि अच्छा से ट्यूशन भी करें, अच्छा से हम अच्छा पढ़ाई भी पढ़ें। उसी तरीक़ा से किसी प्रकार से मैट्रिक में 3 बार फ़ेल किए, इसके बाद चौथा में पास किए, वो भी थर्ड डिवीज़न से। मेरा मन में विचार आया कुछ काम करें, कुछ काम सीखें, लेकिन वो भी काम कुछ सीखने में सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि पढ़ाई भी ऐसा नहीं था ख़ास, पढ़ाई भी नहीं है हमको ऐसा कि है कि हाँ, सब चीज़ पढ़ने में तेज़ हैं, जानते हैं। तो मन में एक विचार आया कि कोई काम करें, ऐसा काम करें कि कुछ इनकम हो, तो उसके लिए हम भी गए कभी बाहर भी काम करने। मैं बिहार में भी जाकर काम किए हैं, जो इसे राइस मिल बोलते हैं, जहाँ पर धान, चावल-उल कुटाता है, वहाँ पर भी काम किए हैं। इसके बाद मैं लोडिंग में भी जाके काम किए हैं, जो सरिया लोडिंग होते हैं, जो जहाँ पर सरिया बनता है, वो हैदराबाद में गए थे, काम किए, गाँव ही के ठेका-पटर चला रहे थे, तो वहीं पर काम किए और वो जब काम किए तो वहाँ पर सरिया से हमारा पैर भी अति हो गया था, रड लग गया जिसके कारण कट गया था, जो कि देखिए इस तरीक़ा से जैसे कि कट गया, इस प्रकार से हम छोड़ दिए, पैर में देख रहे हैं कैसा हो गया चीज़। तो ऐसी स्थिति में हम फिर सोचे क्या करें? पढ़ाई-लिखाई सब कमज़ोर है तो भाई होगा क्या? फिर मन में विचार आया कि कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें तो फिर एक गाँव घर में ही ग्राम हुटुकदाग में पंडित जी थे जो कि वो प्रैक्टिस का काम करते थे, इलाज वगैरह, तो मैं भी उनको से कहे कि बाबा हमको भी सुई देने के लिए सिखाइए, तो वही फिर बताए कि हाँ, ठीक है, अच्छा आपको सिखा देंगे, बताएँगे। तो वही फिर सुई देने के लिए बताए तो मैं आज ये कुछ अपना गाँव पर करने के लिए मैंने झोला-छाप जो बोलते हैं देहात में, उस प्रकार के सुई लगाते हैं, दवाई-ववाई देते हैं, हल्का-फुल्का प्राथमिक उपचार मानिए कि शुरू का उपचार होता है, कोई जड़ी-कोड़ के दे दिया, तो ठीक हो गया। उसी प्रकार मान के चलिए सुई लगाना जान गए हैं, सुई लगा देते हैं, दवाई-ववाई कुछ दे दिए। इस प्रकार के करने लगे कुछ धीरे-धीरे तो करते-करते वहीं से फिर अभी तक मैं कुछ मैंने अच्छे ढंग से कुछ खा रहे हैं, रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो ऐसा स्थिति गुज़ारते-गुज़ारते अभी तक यही झेलते रहते हैं। हम लोग भी मज़दूर आदमी हैं, कोई ख़ास वैसा नहीं है। मेरा घर का देख लीजिए किस स्थिति का नक्शा है अभी, मेरा घर भी कोई ऐसा ख़ास नहीं है, कोई बड़ा डॉक्टर भी मैं नहीं हूँ। मैं देहात के एक जंगली एरिया के एक मज़दूर का लड़का हूँ और जो है सो कि मैं केवल घर पर कृषि, खेती-बाड़ी और यही जो प्रैक्टिस थोड़ा-मोड़ा करता हूँ, जो दवाई-ववाई देना जानता हूँ तो वही देता हूँ और उसी से मैं गुज़र-बसर करता हूँ। तो ये मेरा घर रहा, ऐसा है, ये
तो ये मेरा घर है इस प्रकार की, और यह इसी घर पर हम लोग 5 परिवार होते हैं। एक मेरे पिताजी हैं और एक वाइफ़ है और 2 बच्चे हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, और वो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उतना पैसा इनकम नहीं हो रहा है प्रैक्टिस से, जो कि मैं उन लोग को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें। तो इसलिए सरकारी पर ही उन्हें डाल दिया गया है, और सरकारी पर से ही पढ़ते हैं। जो सरकारी स्कूल में होते हैं उसी पर पढ़ते हैं, रहते हैं, और घर पर ही वैसा भी शायद हम वैसा प्रैक्टिशनर हैं ही नहीं कि मतलब हम ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, 20,000 25,000 कमा रहे हैं कि मैंने अच्छा से अच्छा पढ़ाई दें उन लोग का। लेकिन इतने पर सरकारी पर सोचते हैं कुछ पढ़ लें, कुछ घर पे ही कुछ अध्ययन करते हैं, जितना बुझाता है उतना उन लोग को बताते हैं, और वही बता कर के उन लोग को स्कूल भेज देते हैं। सुबह शाम उन लोग को प्रैक्टिस कराते हैं, घर पर ही सिखाते हैं। और ऐसे तो हम बहुते चीज़ को मतलब समझिए कि मैट्रिक के पास में अध्ययन किए, प्रशिक्षण भी लिए, लेकिन कोई पर सफल नहीं। बस हमारा रोजी-रोटी है कृषि, खेती गृहस्थी, और ये फिर प्रैक्टिस जो कर रहे हैं यही। तो ऐसा कोई मैंने ख़ास प्रैक्टिस भी नहीं चल रहा है कि मैंने हम जल्दी तरक्की और विकास कर सकें, और उसके लिए विकास के लिए प्रयत्न बहुत चीज़ किए। पशुपालन विभाग में प्रशिक्षण लिया, जो एआई करते हैं, पाल देते हैं। हमने सोचा कि उसमें कुछ जॉब लग जाएगा, लेकिन वो भी उस समय समझिए जिस समय 2010-11 में प्रशिक्षण हो रहा था, कैटल फॉर बफेलो डेवलपमेंट एजेंसी जो था, जेएसआई के तहत हम कर रहे थे। तो किए थे 4 महीना उसका प्रशिक्षण लिए, रांची में भी रहे, उसका सर्टिफिकेट भी है। लेकिन उसमें उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थे, उसी समय उन्हें एनजीओ से घूस लेकर के, और वो जो है से कि हम लोग का ध्यान नहीं दिए, ध्यान जो है से कि अति कर दिए। तो क्या करें, फिर हम लोग उस काम को भी छोड़ दिए। क्या उसका मैं पोस्टर भी बनाया था कोई दिन, जब प्रशिक्षण लेकर आया था तो पोस्टर बना करके रखा था कि भाई प्रचार प्रचार होगा, इससे हम लोग का प्रैक्टिस आगे बढ़ेगा। इस प्रकार के देखिए है पोस्टर बनवाए थे। झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैटल एंड बफेलो डेवलपमेंट, कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण लिए थे। तो ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका कोई काम कुछ नहीं हो रहा है। सब जो है कि इससे हमको कोई फायदा और लाभ नहीं है। ये जो है से कि सब ऐसे ही रह गया चुपचाप, पर सरकार ध्यान ही नहीं दिए कि क्या किए वो पता नहीं। ये चीज़ को नहीं विकास कर पाया, नहीं इसमें नहीं। इसका सर्टिफिकेट भी मेरा है, लेकिन काम पर से मेरा कोई मुनाफा नहीं है। इसके बाद फिर हमने गांव पर ही आए कोई बताने के लिए अमीनी प्रशिक्षण के लिए, तो अमीनी प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिए, उसका भी सर्टिफिकेट है। लेकिन उसमें भी केवल वाइवा पढ़ाया गया, प्रैक्टिकल नहीं दिया गया था। वाइवा जानकारी है, इसलिए हम और लोगों के लिए वीडियो में डालते हैं, दे देते हैं कि देखिए, सीखिए, समझिए, कम से कम जानकारी तो रहेगा। इसलिए अमीन की शिक्षा भी, अमीन का पाठशाला डाल दिया गया है, वीडियो में डाल रहे हैं। इसीलिए डाल रहे हैं, तो उसमें भी सफल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी इसे है। ऐसे हम बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसे है, का डिसमिल होता है, का धूर होता है। इस स्थिति में बता सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो पूरा नहीं है, लेकिन वाइवा द्वारा हम मतलब लिखित ही बता सकते हैं कि कितना है, इसे है। तो उस पर भी पूरा सफल अभी नहीं हो पाए हैं, जो कि जो भी काम मैंने सोचा, जो भी काम करने को चाहा, वो सफल कोई में नहीं हो पाया। कुछ दिन मैंने गीत संगीत पर भी रुचि रखे, गीत संगीत भी कुछ रुचिकर चीज़ समझे कि इस पर थोड़ा सा, तो उस पर भी असफल ही रह गए, उस पर भी विकास की जड़ नहीं धरा पाया। तो इसलिए मैंने बस यही अब सोचा कि प्रैक्टिस ही सही है, इससे ही अब जो होगा होगा, गुजर बसर तो ही हो रहा है, चल रहा है किसी प्रकार से। वैसा सुचारू रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ जो है कि सुबह शाम का खुराक हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, बस इतना ही है। और बेसी तो हो नहीं पा रहा है कि हम लोग आगे विकास कर सके। फिर मैंने कोई बताया कि यूट्यूब चलाने से एक ही होता है, यूट्यूब मोबाइल बड़ा रखे हैं तो ऐसा होगा ही होता है। तो हमने कहा कि ठीक है, यूट्यूब में भी डालते हैं। यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं, इसमें भी लगता है कि सफल नहीं है, ये भी असफल के मार्ग में ही जा रहा है। तो अनुमान है कि ये भी सफल होने वाला नहीं है।